हाँ जी, सबका स्वागत है एक बार फिर से। और सबको बहुत बहुत प्रेम। आप सब लोग जुड़ते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, एक शेयरिंग होती है दोनों तरफ से। और चलिए शुरुआत करते हैं। किसी को ने कुछ पूछना तो नहीं? ठीक है, आंख बंद कर लें और हम शुरुआत करेंगे परमात्मा से। एक प्रेयर कर लेते हैं छोटी सी। पूरे एग्जिस्टेंस से पूरे एग्जिस्टेंस से जुड़ जाएं। और हम जुड़े ही हुए हैं। हम जब जुड़ जाएं बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जुड़ेंगे, पहले नहीं जुड़े हुए थे। हम परमात्मा से, एग्जिस्टेंस से, पूरे यूनिवर्स से, कण कण से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ याद रखिए। आँख बंद करके महसूस करें अपने जुड़ाव को, जो पहले से ही है, पहले से ही है। कुछ करके जोड़ेंगे ऐसा नहीं, पहले से ही जुड़ा हुआ है। बस आप महसूस करें कि आप सबसे जुड़े हुए हो। ये जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, ये जो लोग हैं, प्रकृति है, पेड़ पौधे, जानवर, हम सब जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही अस्तित्व के हिस्से हैं, एक ही माला के मोती हैं। एक ही धागा है जो सब में से गुजर रहा है। ऐसे एक ही ऊर्जा कह लो, परमात्मा उसको कोई कह लेता है। परमात्मा शब्द है, लेकिन कुछ परमात्मा जैसा नहीं। सब एक जुड़ाव का नाम परमात्मा है। जैसे हम कहते हैं, एक रथ को देखते हैं, उसका पहिया अलग कर दो, उसके घोड़े अलग कर दो, सब अलग अलग कर दो तो वो रथ है ही नहीं। रथ क्या है? जुड़ाव का नाम है, जहाँ जिसमें घोड़े भी हैं, बैठने की जगह है, पहिए हैं, है ना। सब कुछ जुड़ाव है तो रथ है। ऐसे ही सब कुछ जुड़ाव है तो परमात्मा है, एग्जिस्टेंस है, जिसमें सब रमे हुए हैं। सब कुछ है, मतलब ऐसे मानिए कि एक एनर्जी है और उसी से सब हो रहा है, और वो सब में भी है और सबके बिना भी है। यदि सब कुछ गायब हो जाए आज पृथ्वी से, तो भी वो होती है, और उसी से ही सब हो भी रहा है। ये एक ऐसा नृत्य है, नृत्यकार और नृत्य एक ही है, दो नहीं है। लेकिन नृत्य के बिना भी नृत्यकार होता है, लेकिन नृत्य जो है नृत्यकार के बिना नहीं हो सकता। बस इतना फर्क है। तो चलिए, सब लोग जुड़ रहे हैं और काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। उर्मिल जी, आप म्यूट कर लें। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? एनी? प्रणाम माँ, सभी को हाँ, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम ज्योति। माँ, मेरा एक प्रश्न है। अहंकार के ऊपर थोड़ा कुछ बताइए। कितनी गहराइयों तक ये अहम जो है ये चिपकता है? कि कैसे ये, मतलब कि कब ये सूक्ष्मतम रूप लेता है, क्यों नहीं दिख पाता? या इसके लिए क्या प्रोसेस है कि हम इसको तुरंत देख पाए? जैसे कभी कभी अवेयरनेस तो होती है, ठीक है, लेकिन जब ये सूक्ष्म अहंकार बनता रहता है तब हमको ये अवेयरनेस कभी कभी खो जाती है। तो ये इसके ऊपर आप कुछ बताइए, अहम के ऊपर, अहंकार के ऊपर। हाँ जी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मैंने देखा इस पूरे अध्यात्म में, सबसे बड़ी समस्या है अहम, और पता ही नहीं चल पाता कि ये कब बन गया। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अहंकार क्या है, जैसे आप समझ लिए, जब हम मैं की बात करते हैं तो दो मैं है। एक फॉल्स मैं है, जिसको हम अहंकार कह सकते हैं, अहम वृत्ति। और एक मैं ऐसा, जिसको हम कहते हैं मैं हूँ, वो आत्मा के लिए कहा जाता है, जो कृष्ण वाला मैं है। तो जैसे कृष्ण वाला मैं, जो मैं हूँ, जो सब में है, मैं हूँ, वहाँ कोई भी अहंकार नहीं है, वहाँ कोई द्वेष नहीं है, कहीं राग नहीं है, बस आपका होना है। और फिर वहाँ से जब हम अस्तित्वगत होते हैं, पर्सनैलिटी में आते हैं, अपने रोल में आते हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक माँ हूँ,
मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ। फिर दुनिया, समाज हमें बहुत कुछ हमारे भीतर भर देती है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। फिर बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं जो आपको ये बताते हैं तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ पाना है, तुम अधूरी हो, तुम किसी चीज़ से मिलके, किसी से जुड़ के पूरी होगी। इस तरह की बातें हमें हमारे अंदर खालीपन और कमी पैदा कर की जाती है, जबकि हम में कोई कमी है नहीं। जैसे कोई मुझे मान लो गाड़ी का आविष्कार हुआ ही नहीं है अभी तक, कभी सब लोग पैदल ही चलते हैं, तो किसी को कोई कमी नहीं लगेगी कि गाड़ी की हम मेरे घर में कमी है। लेकिन जैसे आविष्कार हुआ, उसने देखा कि अरे बहुत सारे लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, है ना, तो जो पैदल चल रहा था उसको एक कमी महसूस होने लग गई, जबकि कमी थी नहीं। जब किसी के पास कोई गाड़ी नहीं थी तो कोई कमी नहीं थी, हम अपने में भरे पूरे थे। पर जैसे हम दूसरे को देखते हैं तो ये इल्यूजनरी कमी पैदा हो जाती है। ऐसे ही जब हम बहुत सारी चीज़ें देख के, सुन के अपने अंदर एक कमी महसूस करते हैं, यदि दूसरे के पास कुछ है तो हमारे पास नहीं है, तो हमें लगता है हम कुछ कमी है हमारे अंदर। किसी के पास कुछ ज्ञान है और मेरे पास नहीं है तो मेरे में कमी है, तो मैं भी उस ज्ञान को पालूँ, मेरे अंदर भी वो ज्ञान हो जाए। जबकि हम पहले से ही, जो हमारी आत्मा है वो पहले से ही पूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है। और हर व्यक्ति यूनिक है, किसी में कुछ क्वालिटी है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। लेकिन हमें वो जो भीतर का जो धागा है ना, उसको पकड़ना है कि वहाँ कोई कमी नहीं है, वहाँ अहंकार है ही नहीं, बना ही नहीं है, वो शुद्ध है। जैसे खरा सोना, शुद्ध सोना जब होता है जहाँ पर, वहाँ कुछ भी आभूषण बन नहीं सकते, अहंकार बन ही नहीं सकता। फिर उसमें क्या था, खोट मिलानी पड़ती है। ऐसे ही जब हम अहंकार में आना ही पड़ता है हमें, और जब दुनिया समाज में हम व्यवहार करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर मिलावट आ ही जाती है। लेकिन अब कैसे इससे बचना है? बचना ऐसे है कि हमें साक्षी भाव में, जैसे आपने कहा ना कि कई बार सब पता है हमें लेकिन हम भूल जाते हैं, हम उससे जुड़ाव हो जाता है, चिपकाव हो जाता है, हम दुखी होने लग जाते हैं, हम उसको सच मान लेते हैं। तो ये मतलब हम बेहोश बेहोश हो गए, हम भूल गए कि मैं कौन हूँ, हम भूल गए कि हम तो खालिस वो हैं जहाँ कुछ ये है ही नहीं, ये तो मैंने ही बनाया, मेरी ही क्रिएशन है। जो भी अहंकार है हमने स्वतः निर्मित किया है। किसी को देख के अपने अंदर कोई कमी पैदा कर ली तो हमने तो निर्मित किया। जब हमें ज्ञान हुआ, समझ आई, अरे ये तो मेरी ही कल्पना है, मेरा ही दोष है, ये मैंने ही कुछ क्रिएट कर लिया अपने अंदर कमी, या मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन बना ली, अब वो पूरी नहीं हो रही, बनाई तो मैंने। या मैंने कोई एम रख लिए फ्यूचर ओरिएंटेड कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुद सुखी हो जाऊंगा, मैं ये पालूं तो सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास ऐसा होना ही चाहिए, मेरे पास अगर किराए पे मैं रह रहा हूँ तो मेरे को अपना खुद का घर होना ही चाहिए। अब ये क्रिएट किसने किया? अब वो चीज़ नहीं होगी तो हमें दुख होगा। ऐसे ही कोई गुरु है, हम उस किसी गुरु के लिए बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, उसको अपना सब कुछ मानने लगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं गुरु सिर्फ हमारे को मार्गदर्शन कर रहा है, हमें गुरु से नहीं चिपकना, वो हमें हमारी आत्मा में हमें चिपका दे, हमें वो हमारे नज़दीक ला दे, हमारा स्वरूप बता दे, बस उसका उतना ही काम है। हमें किसी गुरु के साथ चिपक नहीं जाना है। वो तो वही हुआ जगह हम फैमिली मेम्बर्स के साथ चिपके हुए थे, अब किसी गुरु के साथ चिपक गए, बात वही की है, सिर्फ लोग बदल गए। चिपकना नहीं है, किसी को पकड़ना नहीं है, किसी के पीछे पीछे नहीं भागना है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमें सिर्फ अपने में ठहर जाना है, अपनी आत्मा में टिक जाना है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम मन भी नहीं हैं, हम विचार भी नहीं हैं, हम पास्ट और फ्यूचर हम में है ही नहीं, हम पूर्ण हैं और हमारे समय और स्थान से परे हम हैं, ये हमें जानना होगा। जब तक हम ये जानेंगे नहीं, हमारे अंदर प्रश्न उठेंगे और हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि हम टिके ही नहीं हैं, तो हम बार बार फिसलेंगे तो फिर हमें चोट भी आएगी और फिर प्रश्न उठेंगे कि ये कैसे, हम फिर क्यों फिसल जाते हैं। हम इसीलिए फिसल जाते हैं कि आत्मा में अभी टिकना नहीं हुआ है पूरी तरह से। हुआ है, अगर थोड़ा बहुत साक्षात्कार हुआ भी है तो हम फिर से बाहर, मन हावी ज़्यादा हो गया है, मन के साथ देखो भावनाएं हैं। कई बार होता है हम विचारों को तो देख पाते हैं और विचारों से छूट भी पाते हैं, लेकिन भावनाओं से थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
यदि हम अपनी भावनाओं के भी पीछे खड़े रहे साक्षी में, और कैसे भावनाएं हमारी दुख दुख पैदा कर रही हैं उसको देख पाएँ, जान पाएँ कि ये मेरा ही कसूर है। अगर किसी का दोष ना माने कि चिपकी तो मैं, चिपकाहट तो मेरे अंदर से आ रही है, दुख तो मैं ही उत्पन्न कर रही हूँ, या किसी को हेट कर रही हूँ तो वो भी मेरा ही किया हुआ है, मेरी समझ से मैंने वो भावना पैदा कर रही हूँ। सब कुछ हम ही क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें क्या होना है, न्यूट्रल होना है। ना तो हमें कुछ छोड़ना है, ना ही पकड़ना है, ना ही हमें किसी से चिपकना है, ना ही उससे दूर भागना है। हम एकदम नेचुरल और नॉर्मल हो जाए, बच्चे जैसे। अब छोटे बच्चे को आप कहीं ले जाते हो, उसे कोई फ़र्क नहीं, उसको पता ही नहीं कहाँ ले जा रहे हो आप, वो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। पर हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में बहुत कुछ है, ये सही जगह है, ये सही गलत है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, मेरी ट्यूनिंग है, मेरी ट्यूनिंग नहीं है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर जगह जाओ आप, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे ही अंदर बहुत सारी कंडीशनिंग है। हमें इस कंडीशनिंग को मिटाते जाएं, मिटाते जाएं, मिटाते जाएं, और स्वयं में स्थित होते जाएं, ठहरते जाएं, ठहरते जाएं। इतना ठहर जाएं कि हमें दूसरे से आकर्षण ना हो, हम आकर्षित ना हो किसी से, हम किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, हम किसी के साथ, किसी के पीछे ना भागे। हमारी ऊर्जा यदि भाग रही है या कहीं आकर्षण में जा रही है तो हमें वापस ठहरना है अपनी आत्मा में कि नहीं, ये सही नहीं है, मुझे कहीं भागना नहीं है, मुझे जागना है, मुझे किसी के पीछे चिपकना नहीं, मुझे अपने में ठहर जाना है। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, हम जब स्त्री शरीर में होते हैं तो वो स्त्री एक बेल की तरह है जो किसी से लिपटना चाहती है, कोई सहारा मांगती है हमेशा। हमारा जो स्त्री शरीर है, ज़्यादातर इस ग्रुप में स्त्रियां हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, स्त्री को हमेशा ना सहारे की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा एक इन जनरल बचपन में। और क्योंकि उसे ऐसा बनाया गया है शायद कि उसे बचपन में माँ बाप इतना सपोर्ट देते हैं, नहीं अकेले नहीं जाना, इसे कोई छोड़ के आए, इसे कोई लेके आए, उसके अंदर ना एक डर पैदा हो जाता है कि नहीं मैं अकेली नहीं जा सकती। तो वो एक डर में वो सहारा मांगती है। अकेले कहीं जाना हो तो वो संग साथ देखती है, नहीं कोई जाए मेरे साथ, कोई चले मेरे साथ। उसे ऐसा लगता है मैं कमज़ोर हूँ, उसे सोसाइटी ने ऐसा बना दिया कि उसे लगता है वो कमज़ोर है, जबकि वो है नहीं। उसके बाद फिर शादी करवा दी जाती है, फिर पति का सहारा, फिर पति कहता मैं ही लेने जाऊंगा, मैं ही तुझे छोड़ूंगा, मैं ही तुझे जहाँ कहूँगा वहीं तुझे जाना है। तो उसको वो ऐसा देखते भी हैं हम कि सबके घरों में ऐसा होता है, तो हमें लगता है शायद यही सही है। फिर वो हमें कमज़ोर, हम खुद को समझ लेते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, वीक है, जबकि हम हैं नहीं। हम पुरुषों से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं स्त्रियाँ। हर समय फिर सहारा, फिर बच्चों का सहारा, बड़े हो गए बच्चे अब उनका सहारा, वो ले जाएं तो हम जाएंगे, नहीं ले जाएं तो हम बैठे हैं। हर समय सहारा, हर समय सहारा ढूंढते हैं। तो हमें ये जो हमारी कंडीशनिंग है, उधार का दिया हुआ ज्ञान है, जिसकी वजह से हमने उधार देख लिया है। वो एक और भी उदाहरण याद आ रहा है कि एक हाथी को, जब छोटा बच्चा होता है ना हाथी का, उसको संगल से बांधते हैं तो वो उसको तोड़ नहीं पाता। वो कोशिश करता है, खूब कोशिश करता है, वो तोड़ नहीं पाता। वो फिर जब बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब तो वो समर्थ है, वो कोई भी चीज़ तोड़ सकता है, वो इतना शक्तिशाली है, लेकिन उसको वही डर होता है बचपन वाला कि मैं तो तोड़ ही नहीं पाया था। फिर बाद में उसको चाहे छोटी सी रस्सी से भी बांध दें, जो बिल्कुल ही कमज़ोर है, हल्का सा वो खींचे तो टूट जाए, लेकिन उसको लगता है कि नहीं मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं नहीं छूट सकता, क्योंकि उसने बचपन में खूब कोशिश की थी, वो नहीं कर पाया था। तो ऐसे ही हम लोग अपनी ही सोच में कई बार कैद हो जाते हैं। तो अहंकार बहुत ही सूक्ष्म है, जब तक हम शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, भावनाओं में है, और दुनिया के साथ अटैच्ड हैं। चाहे वो दुनिया फिर फैमिली के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, या हम कई बार समाज सेवा करने निकलते हैं तो भी हम बहुतों के साथ अटैच हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज डाला भी था सेल्फ रियलाइजेशन में शायद, कि हमें अगर सेवा भी करनी है तो डिटैच होकर करनी है। सबसे पहले हम आत्मा में टिकें, डिटैच हो जाएं, हमें किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़े, किसी के प्रभाव में हम ना आए, किसी के इन्फ्लुएंस में हम ना आए, हम अपने में ही समर्थ हो जाएं, अपने में राजी हो जाएं,
अपनी आत्मा में इतने टिक जाएं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारी आत्मा पूर्ण है और आत्मा स्त्री की हो पुरुष की हो सबकी एक है, तो फिर भेदभाव हो ही नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि पुरुष की आत्मा स्ट्रांग है और स्त्री की आत्मा तो कमज़ोर होती है, ऐसा नहीं है। ये हमें कंडीशनिंग ऐसी दी गई कि कि भी औरत कमज़ोर होती है, हमें ऐसा सिखा दिया गया, जबकि ऐसा है नहीं। हाँ, भावनाएं इसमें ज़्यादा होती हैं इसलिए, और उस भावनाओं को सही दिशा नहीं मिलती। हमें यही कंसेप्ट दिया जाता है कि फैमिली का और लोगों से जुड़ना, लोगों के साथ चिपकना। आत्मा का कोई कंसेप्ट है ही नहीं कि हम आत्मा में टिक जाएं, अपने साथ सेल्फ लव में हो जाएं, वो है ही नहीं। बहुत अब हमने सुनना शुरू किया, हमें समझ आई, तो धीरे धीरे हमें जो है अपने सेल्फ में आना है, खुद से प्रेम, खुद के साथ रहना, खुद में वो स्ट्रांगनेस फील करना कि मुझे किसी की ज़रूरत है ही नहीं। और फिर प्रेम, अनकंडीशनल लव में आ जाओ, बिना भेदभाव के सबसे प्रेम करना, सबके साथ मैत्रीपूर्ण। सिर्फ हमारा संबंध एक ही होना चाहिए, कल्याण मित्रता, बस। इसके अलावा कोई रिश्ते नहीं, नाते नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई किसी से लाभ नहीं उठाना, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं। एक कल्याण मित्र की तरह सब एक साथ, सबके साथ हमारा जुड़ाव हो, बस इसलिए कि सबका भला हो जाए। अगर मेरे से किसी का भला हो सकता है तो मैं कर दूं, क्योंकि सभी मेरे अपने ही हैं। पर कोई भी अटैचमेंट नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है तो कोई याद भी नहीं, पर कोई सामने है तो आप पूरा उसके लिए समर्पित हो, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। इस तरह से हमें बस हो जाना, वो हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। जैसे ही हम आत्मा में टिकते हैं ये सारे गुण खुद ही आ जाते हैं। अनकंडीशनल प्रेम अपने आप आता है, प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। और जितना हम मन में होते हैं, लालच में होते हैं, बंधे होते हैं, सिर्फ अपने फैमिली को ही अपना मानते हैं, तो मेरा तेरा पराया सब आ जाता है, लालच आ जाता है, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और फिर हम उसी में फंस के रह जाते हैं। ठीक है, कुछ आंसर मिला आपको ज्योति जी? हाँ माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही है वो 100% है। थैंक यू जी, जी। धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहता है इसी बारे में, या कोई नया क्वेश्चन हो? हेलो। हाँ जी, हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, मैं ये जैसे आत्मा के बारे में ऐसे ही था कि मेरे सामने भी किसी का ऐसे क्वेश्चन आया कि जो लोग बुरे काम करते हैं तो उनकी आत्मा अच्छी नहीं है इसलिए बुरा काम करते हैं। तो अब जैसे सत्संग में इतना डिस्कस हुआ और ये सब चीजें जानकर मैंने कहा नहीं नहीं, आत्मा किसी की बुरी नहीं होती है। पूरे कहीं भी कोई भी कैसा भी अपराधी है, कोई भी है, आत्मा बुरी नहीं है। ये तो उसका एनवायरनमेंट है, उसकी सोच है, पालन पोषण कैसे हुआ है, ये सब चीजें इफेक्ट डाल के उसको बुरा अच्छा बनाती हैं। आत्मा बुरी नहीं होती। तो क्या मैं ठीक हूँ? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं जो सर्वव्यापी है, कण कण में है। आत्मा जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं, जो कहीं आती जाती नहीं, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, जो पैदा नहीं होती, बदलती नहीं, वो आत्मा की बात की जा रही है। और उसमें कोई दोष है ही नहीं, वो दोषों से परे है, वो सब में है। चाहे वो कोई गलत काम कर रहा है उसमें भी वो उतनी ही है, और कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है उसमें भी वो उतनी है। लेकिन हाँ, जो लोग सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो गलत और सही हो सकती है, लेकिन आत्मा जिसकी बात हम की जा रही, जिसकी वजह से हम सब हैं, वहाँ कोई भी बदलाव नहीं है। वो उसको कोई छू ही नहीं सकता, वहाँ तक कोई दुख पहुँचता ही नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर वो संभावना है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को छोड़कर आत्मा में स्थित हो जाए। नहीं तो फिर कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा मिली ही हुई है सबको, अभी इसी वक्त इंस्टेंट मिल सकती है। उसके लिए ये नहीं है कि कोई बुरा व्यक्ति है ना तो उसको कई जन्म लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आज अभी इसी वक्त यदि सोच ले कि मुझे अपनी सारी बुराई हटा देनी है, माफ़ी मांग ले, अपने को बदलने के लिए पूरी तरह से हृदय में उसके आ जाए कि नहीं मुझे बदलना ही है, मैं गलत दिशा में जा रहा था, मुझे अब बस सही दिशा में आना, तुरंत आ जाएगा वो।
और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। हम सब भूल जाते हैं, हम अच्छे हैं तो भी वो ड्रॉप हो जाता है, बुरा है तो वो भी ड्रॉप हो जाता है। हमारी कोई चिंताएं हैं वो भी ड्रॉप हो जाता है। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता, सब ड्रॉप हो जाता है और हम सब अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। थोड़ी देर की समाधि लग जाती है सुषुप्ति में, हम खो जाते हैं, हम मिट जाते हैं। तो ऐसे ही हमें जीते जी मिट जाना है, हमारी बस समाधि ही लग जाए। जैसे हम नींद में, गहरी नींद में हम बचते ही नहीं ना, ऐसे ही जीते जी हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि बस मैं हूँ ही नहीं, कोई ये दुनिया भी नहीं है, ये स्वप्नवत दुनिया है जो सोते समय खो जाती है। और या मैं आंख बंद करूँ तो कहाँ है दुनिया, है ही नहीं। मैं देखता हूँ तो दिखती है, नहीं तो है ही नहीं। मेरे होने से ही मेरी दुनिया है। आप बाकी की दुनिया की छोड़ दीजिए, आपकी दुनिया आपके होने से है। आप बनाते हो, आप ही क्रिएट करते हो और आप ही उसमें जीते हो। और आप चाहो तो अपनी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दो। और आत्मा में कोई दुनिया नहीं है, आप भी नहीं हो, कोई है ही नहीं। वो मिटती नहीं, वो कहीं जाती नहीं, आती नहीं, ना आग जला सकती, ना वो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, शून्यता है। लेकिन उसके होने से ही सब हो रहा है। तो हमें उस वहाँ तक जाना है। और वहाँ तक जाने का एक ही रास्ता है, जो झूठ है उसे मिटाते जाओ। मैं शरीर हूँ, ये झूठ है, इसको मिटा दो। यानी कि मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, शरीर मुझे दिया गया है गिफ्ट की तरह काम करने के लिए, पर मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, सिर्फ वो है, थोड़ी देर के लिए दिया गया है, उसके बाद एक दिन वो चला जाएगा। एक दिन मिला है, एक दिन चला जाएगा। और मैं फिर भी रहूँगी। शरीर मिलने से पहले भी मैं थी और बाद में भी मैं रहने वाली हूँ। ठीक है। फिर ऐसे ही शरीर के अंदर मन है, क्या मन मैं हूँ? नहीं। तो मन को मिटा दो। मिटा दो का मतलब उससे डिटैच हो जाओ, जान लो कि मैं मन नहीं हूँ, उसको हटा दो, साइड में कर दो कि नहीं, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो मन को जानने वाला हूँ, मन से पहले हूँ। जैसे शरीर से पहले हम थे, शरीर के बाद भी रहेंगे, ऐसे कर मन में मान लो कोई इच्छा उठी, मन में कोई वासना उठी, उससे पहले आप हो ना। वासना तो बाद में उठी, आसमान में बादल तो बाद में आया, लेकिन आसमान तो पहले ही था। ऐसे ही जानो कि मैं तो पहले से ही हूँ, बाद में मेरा मन आया। तो मन से पीछे है, पहले हैं हम, सदा से हैं। ऐसे कोई भी सोच हो, उस सोच से पहले आप हो। तो सोच तो आएगी, चली गई, तो ये तो टेम्परेरी चीज़ होगी, सोच का आना जाना, या मन में कोई ख्याल उठना और मिट जाना। तो ख्याल मिटते हैं, आते हैं, मिट जाते हैं। हमें ख्यालों से चिपकना नहीं है। भावनाएं उठती हैं, किसी के प्रति बहुत प्रेम आ गया एकदम से, हम बस चिपक जाते हैं, बस अब यही मेरा सब कुछ हो गया। बस यहाँ गलती करते हम। देखो, सिर्फ देखो साक्षी भाव में कि मेरे अंदर भावना उठी, बस। और अब हमने चिपकना नहीं है, हमने उस भावना को ज़्यादा मूल्य नहीं देना। ठीक है, आई, देखा, धीरे 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 1 दिन 2 दिन में वो शांत हो जाएगी, वो भावना गायब हो जाएगी। लेकिन यदि हमने उस भावना को फ्यूल दिया, खाद पानी दिया, तो वो क्या होगा, उसी भावना के साथ हम बह जाएंगे। फिर वो भावना की वजह से बहुत कुछ करने लगेंगे, संबंध जोड़ने लगेंगे, फ़ोन करने लगेंगे, मिलने जुलने लगेंगे, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा, फिर वही मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा, कर्म बंधन, बहुत कुछ। तो हमें भावनाओं के प्रति सजग रहना है कि ये भावना उठी। ऐसे ही मन में किसी के प्रति घृणा की भावना या नफरत या रिजेक्शन, यार यार ये व्यक्ति कैसा है, कई बार आता है ना, यार ये क्या सोच रहा है, किस तरह का व्यक्ति है ये, ऐसी भावना आ जाती है कई बार दूसरों की हरकतें देख के। या समझता ही नहीं है किसी, मतलब ऐसा लगता है कि हमारी उसकी ट्यूनिंग ही नहीं बैठ रही। तो अब उस समय भी सजग रहना है, अवेयर रहना है कि हमने उसको समझ जान तो लिया कि मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, लेकिन फिर भी हमें उस अपनी भावना को, जो मेरे अंदर कुछ नफरत सी या नेगेटिविटी आई है उसके प्रति,
उसको डिसॉल्व कर दें और वही प्रेम जो पहले था, क्योंकि ये तो टेम्परेरी आ गई किसी चीज़ को देख के, ये तो प्रतिक्रिया है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो हम बस प्रेम पूर्ण हैं। हमारी ओरिजिनलिटी क्या है कि हम सदा प्रेम पूर्ण हैं, हम बने ही प्रेम की एनर्जी से हुए हैं। तो जब आप अपने अंदर की जो कड़वाहट है उसे गिरा देंगे या उसे सिर्फ देखेंगे कि ये बस उसकी कुछ हरकतों की वजह से जो मैं बदल नहीं सकती, मैं किसी को, हर व्यक्ति यूनिक है, उसकी स्वतंत्रता भी है, वो जैसा मर्जी व्यवहार करे, तो मुझे उससे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ, यदि मेरा उससे नहीं बन रहा ट्यूनिंग तो मैं एक डिस्टेंस बना लूँगी, लेकिन अपने मन में कड़वाहट रख के नहीं। तो पहले हम उस कड़वाहट को मिटाएंगे, हटाएंगे, उसको देखेंगे कि नहीं, इसको ड्रॉप करना है। फिर से वही प्रेम उस व्यक्ति के लिए लेके आए, फिर से वही वाव थैंकफुलनेस लेके आए, फिर से उससे प्यार से एक दो बार बात कर लें, फ़ोन पे कर लें या मिलने चले जाएं, ताकि अगर हमें दूरी भी बनानी हो किसी से तो हैप्पी एंडिंग हो, दूसरे को भी पता ना चले कि आपने दूरी बना ली है, और हमारे मन में भी कोई गांठ ना हो। जब भी मिलें, चाहे फिर हम कुछ समय बाद मिलें या ना भी मिलें, लेकिन कभी भी याद करें तो अच्छे से याद करें कि हाँ, दोबारा मिलने के लिए भी हम रेडी हैं, क्योंकि हमारे मन में कुछ है ही नहीं, हमने अपने अंदर की कड़वाहट गिरा दी। यदि वो दोबारा सामने आ जाता है तो हमें कोई भी गिला शिकवा ना हो। इस तरह से हमें खुद पे काम करना है। हमारे अंदर की सफाई हाथों के हाथ होती रहे तो फिर एक टाइम आएगा जब हमारे अंदर ये भावनाएं उठनी बंद हो जाएंगी। ना तो हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे, ना किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, ना चिपकने की कोशिश करेंगे, अरे वाह हो ये बंदा तो बस मिल गया, भगवान मिल गया, और फिर उसके पीछे भाग रहे हैं, वो भी नहीं। और ना ही किसी व्यक्ति के लिए ऐसा सोचेंगे कि ये इतना बेकार है, इतना ख़राब है कि इससे तो बात ही नहीं करनी है, ये भी नहीं सोचेंगे। हम न्यूट्रल रहेंगे, मैत्रीपूर्ण रहेंगे सबके प्रति, ना ज़्यादा ना कम, बीच में ठहरना है। सबके प्रति अहोभाव, सबके प्रति थैंकफुलनेस, सबके प्रति प्रेम। बस अपने को साफ करते जाए, अपनी चादर मैली ना होने दे हर हालत में। आत्मा मैली नहीं होती है, हमारे मन के अंदर ही मैल आ जाती है, तो इसलिए हमें आत्मा का पता नहीं चलता, मन की मैल का पता चलता है। तो हमें ऐसे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ श्रिंक हो गया, कुछ मैल सी आ गई, पता चल जाता है। और जब मैल नहीं होती तो कैसा लगता है, एकदम खुशी की तरंगे उठ रही हैं, प्रेम की तरंगे उठ रही हैं, अच्छा अच्छा फील हो रहा है, गाना गाने को मन कर रहा है, कुछ नाचने को मन कर रहा है, किसी से खुल के हंस के बात करने का मन कर रहा है। तो आप इस तरह से आप फील करोगे, यानी कि मन बिल्कुल शांत है, कोई उसमें कड़वाहट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमें यही बस प्रैक्टिस करनी है कि मन को मैला नहीं होने देना। बस प्रैक्टिस क्या है, बस एक सजगता रखनी है कि मुझे चिपकना नहीं है। ना तो बहुत किसी के प्रति अहोभाव प्रेम आ रहा है तो भी उस व्यक्ति के प्रति चिपकना नहीं है, किसी के लिए बहुत खराब चीज़ भी आ रही है तो भी उसको दूर नहीं भगाना, न छोड़ना न पकड़ना। हमें किसी को न तो पकड़ना है और ना ही किसी को छोड़ना है, बस न्यूट्रल रहें, बस न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल जैसे ही होंगे आप साक्षी में आ जाओगे, इसी को साक्षी कहते हैं। जो न्यूट्रल है ना हमारा होना, जहाँ पे ना हम देख रहे हैं, बस ना हम छोड़ रहे ना पकड़ रहे। मन का स्वभाव क्या है, या तो छोड़ेगा या तो पकड़ेगा। तो और यदि हम न्यूट्रल हैं यानी साक्षी में आ गए, ना तो हम छोड़ रहे ना पकड़ रहे, हम जो जान रहे हैं ऐसा है बस। लेकिन हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना हम सोच रहे हैं कि छोड़ दें, ना सोच रहे हैं कि पकड़ लें। बस ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? कुछ पूछना हो तो पूछिए। एनीबडी? अब ऐसे ही किसी की कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई परेशानी है या बॉडी लेवल पे कुछ
बीमारी है। तो अब क्या करना है? अगर बॉडी लेवल का देखा जाए तो उसमें हम बस इतना तो कर ही सकते हैं कि देखिए, हमारे भी बॉडी के भी कई पार्ट हैं। एक है बॉडी यानी कि स्थूल बॉडी, एक है हमारी इमोशनल बॉडी, एक है हमारा अंदर से हमारा जो मन है, फिर है हमारी आत्मा है। हमारे पास बहुत कुछ है। हम सिर्फ अपने को शरीर ना माने, यानी कि शरीर अगर अस्वस्थ है तो ठीक है, उसका इलाज करें, एक्सरसाइज करें, जो करना है करें, प्राणायाम करें। अगर चल फिर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो प्राणायाम खूब करें, खूब प्राणायाम करें जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान करें, मेडिटेशन करें। उसके बाद अफर्मेशन करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। जितना आप खुश रहेंगे, आप अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे तो आपका बॉडी हील होने लगेगा। उसके बाद माफ़ी मांगना सबसे ज़रूरी है। यदि कोई बीमार है तो वो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक अकाउंट भी हैं, जो उसी की वजह से आ जाता है दुख, परेशानियाँ। जितने भी दुख, चिंता, परेशानियाँ यदि आ जाती हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हम उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे, हमें झेलना ही पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा वो कार्मिक अकाउंट हो सकता है। तो हमें एक और भी काम कर सकते हैं, माफ़ी मांगना। रोज़ 21 दिन तक करें, और रोज़ भी कर सकते हैं। 21 दिन तक एक संकल्प लें कि रोज़ मैं सुबह शाम प्रार्थना करूं कि किसी ने मेरा दिल दुखाया हो किसी भी जन्म में, तो मैं माफ़ करती हूँ सच्चे दिल से। किसी भी जन्म में और इस जन्म में किसी ने भी मेरे को बुरा भला किया हो, कहा हो या किया हो मेरे साथ कुछ भी बुरा, कोई नुकसान कर दिया हो मेरा, मैं सबको माफ़ करती हूँ या करता हूँ। ऐसा मन में सोचें। अब जब आप माफ़ कर देते हैं तो आप भी इस लायक हो जाते हैं कि आपको भी माफ़ कर दिया जाए। तो फिर उसके बाद आप माफ़ी मांगें कि यदि मैंने किसी को कष्ट दिया हो किसी भी जन्म में या इस जन्म में। अभी करते हैं, सब लोग करें, आंख बंद कर लें, सभी करते हैं। तो पहले हम करेंगे, सब रेडी हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बीच बीच में हम कराते रहते हैं, आज फिर कर लेते हैं। पहले हमने माफ़ करना है, तो बोलें, मन ही मन बोलें कि मेरे को किसी ने भी हर्ट किया हो इस जन्म में। और याद करें जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, याद करें पहले किस किस ने आपको हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है, जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे, उसके लिए कड़वाहट है। याद करें उनके चेहरे, वो कोई भी हो सकता है। अपने आप चेहरे जो भी सामने आ रहे हैं उनको देखें और उन्हें माफ़ कर दें। हाथ जोड़ें, मन ही मन उनसे माफ़ी मांगें, उनको माफ़ कर दें जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, उन्हें दिल से माफ़ कर दें और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। आपने जो भी किया, हो सकता है उसमें कोई राज होगा जिसका मुझे पता नहीं ये क्यों हुआ, कोई मेरे लिए लर्निंग होगी, या आपसे भूलवश हो गया होगा, या प्रकृति ऐसा चाहती थी तो ही हुआ, आपका कोई कसूर नहीं है। मैं आपको माफ़ करता हूँ, क्योंकि यदि प्रकृति चाहती है तो ही होता है। माफ़ कर दें सबको। अब किसी ने किसी भी जन्म में मेरा दिल दुखाया हो, मैं सबको माफ़ करती हूँ। एक एक को माफ़ी दें, एक एक को माफ़ कर दें। सबको माफ़ कर दें। देखें दिल कैसा हल्का हो गया जैसे ही आपने माफ़ किया कि मेरा अब आपका कोई भी हिसाब किताब बाकी नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए,
मैं आपको माफ़ करती हूँ। यदि आपने कोई पैसे देने थे या आपने कोई मेरे से छीन लिया था तो मैं उसको भी माफ़ करती हूँ। मुझे आपसे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं माफ़ करती हूँ। देखें मन कैसा हल्का हो गया, शांत हो गया, रिलैक्स हो गया। देखें अब अब हम दूसरा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि अब हमने सबको माफ़ कर दिया, अब हम हकदार हैं कि आपको क्षमा मिल सकती है। आपने भी कईयों के दिल दुखाए हैं, जाने अनजाने बहुतों को दुख दिया है। हम सब ने कई जन्मों में बहुत कुछ हुआ है। तो पहले हम इस जन्म के जितने भी लोग याद आ रहे हैं, जिन जिन जो हमसे दुखी हैं, परेशान थे, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सुनाया, उनको दुख पहुंचा जाने अनजाने, उन सब से माफ़ी मांगे। कि मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट उठाने पड़े, मेरी वजह से आप बहुत दुखी हुए। चाहे कारण कोई भी था, मेरा या आपका, वो बात नहीं है। आप दुखी तो हुए और वजह मैं बनी। तो मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और अब पूरे एग्जिस्टेंस से माफ़ी मांगें कि हे परमात्मा, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, मेरे इस कर्मों का जो है खाता, प्लीज़ ख़त्म करें। पुराना जो भी हिसाब किताब है, प्लीज़ इन कर्मों के जाल से मुझे मुक्त कीजिए। और इस जन्म में और किसी भी जन्म में मैंने किसी किसी का दिल दुखाया हो, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दिया जाए। और आगे के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किसी को भी मेरे से दुख ना पहुँचे, किसी को भी मेरे से परेशानी ना हो। मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे से किसी को कष्ट ना पहुँचे। और सच्चे दिल से माफ़ी मांगें, झुककर माफ़ी मांगें। इमेजिन करें कि आप उनके पैरों को छू के माफ़ी मांग रहे हो और वो आपको माफ़ कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं। आप सबको माफ़ किया जा रहा है। परमात्मा, देवी देवता सब आपको देख रहे हैं। आपको आशीर्वाद मिल रहा है, सबसे सबसे आशीर्वाद मिल रहा है। आप बिल्कुल निर्भर हो गए, पूरी तरह से निर्भर हो गए। अब हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम में वो एनर्जी, वो शक्ति आए कि हम सबका भला कर सकें, सबके कल्याण के लिए सोच सकें, सबके साथ मैत्री पूर्ण व्यवहार कर सकें, सबका मंगल सोच सकें। हमारे मन को शुद्ध करो परमात्मा। हमारा मन ऐसा हो जिसमें प्रेम ही प्रेम हो, प्रेम से संचालित हो हमारा मन। हमारा मन हमारी आत्मा से जुड़े और सदा सबके मंगल की कामना करते हुए हम थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
प्रणाम करें सबको, परमात्मा को, पूरे यूनिवर्स को, सभी देवी देवताओं को, अपने माता पिता को, सबको प्रणाम करें और सबका आशीर्वाद लें। सभी गुरुओं को प्रणाम करें और अपने आप को भी प्रणाम करें। देखें कितना हल्का हो गया सब, कितना अच्छा लग रहा है। कोई शेयर करेगा कैसा लगा? एनीबडी? हाँ जी, प्रणाम सभी को। हाँ जी सभी संदीप। मित्रों को प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बहुत हल्का बहुत, और ऐसा लगा हमें चीजों को शाम कर देना, तो कपल हमें भी आ रहा है, अंदर कोई बोझ नहीं चल रहा, कोई कष्ट नहीं रहा, विकार नहीं आ रहे उनके प्रति। आपकी आवाज़ कट के आ रही है थोड़ा सा, हमने थोड़ा आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ अब आई। हाँ अभी आ रही। हाँ हाँ थोड़ी। जी, हाँ तो बहुत हल्का सब मांगे, क्षमा मांग के, क्षमा हमने उससे मांगी। अच्छा, हमको लग रहा अंदर से मानने को बेटा की जो शिकायतें थी वो खत्म हो गया, ऐसा लगता है डिवॉल्व हो गया अपने आप। और निश्चित रूप से उनके मन में भी कुछ हमारे मन में भी है, तो उनके मन में भी सब जो शिकायतें आपस में होती हैं, जब भी होती है मेरे दिमाग में, जब भी कभी विचार आता है। आपकी आवाज़ तो मुझे समझ नहीं आ रही, सबको आ रही है कि पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। और कोई शेयर करेगा? सभी करें प्लीज़। हाँ मीनाक्षी। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कुछ दिनों से एक मुझे कहीं जाना है, उनके प्रति कुछ ऐसी बात भी थी कि उन्होंने उस टाइम मुझे फील हुई थी कुछ चीजें, लेकिन अब मैंने जैसे अब सुना और थोड़ा ये सब चीजें की तो वो मन से हट गई मेरी। अब मन थोड़ा साफ हो गया कि नहीं, मुझे किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखना है। ऐसा कोई ना कोई कारण नहीं होता है जब भी कोई इस तरह का बिहेव करता है। तो ये चीज बड़ा हल्कापन महसूस हुआ और मन साफ हो गया बिल्कुल। बहुत सुंदर, हाँ जी, थैंक। बहुत सुंदर। हाँ जी हिमा जी प्रणाम। हाँ जी, आपने काफी टाइम पहले मुझे कहा था करने के लिए, तब से मैं रोज कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ। ओके ओके तो मन काफी हल्का रहता है। ओके, वेरी हेलो, नाइस। हाँ आवाज जी, आ रही है मेरा जी मेरी? हाँ जी आ रही है, आ रही है, बोलिए। कौन बोल रहा था? और कोई? हाँ संगीता। प्रणाम माँ जी। हाँ जी संगीता जी। माँ जी, ये अनुभव मैंने आज से 3 साल पहले किया था। कुछ हमारे यहाँ इश्यूज हो गए थे, तो मैंने कभी सत्संग में सुना था, जब भी आप भजन पर बैठते हो भजन में, तो सबसे पहले अपने बॉडी को माफ करो, तो आपका भजन बनेगा, अगर बनेगा। तो मैं जब भी भजन पे बैठती थी तो कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आती थी जिस मतलब मेरी गलती भी नहीं थी, और कुछ लोग मुझे जैसे परेशान करते थे, फैमिली मेंबर। तो मुझे अंदर से ऐसे हुआ, आवाज आई कि नहीं कोई बात नहीं, अगर गलती उनकी भी है तो कोई बात नहीं, कोई किससे पुराना हिसाब किताब होगा तो ही इनको माफ करते। तो मैंने अपने मन ही मन जब मैंने उनको फॉरगिव किया, तो उसके बाद जो मेरे साथ घटित हुआ, मैं आपको बता दूं कि कितने अच्छे अनुभव हुए। वही लोग आए, अपने आप मुझसे माफी मांगी, और भी बहुत कुछ हुआ जो मतलब अभी बताना संभव नहीं है। और उसके बाद भजन बना, बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये।
तो इसके बहुत ही लाभ है। सबसे बड़ा जो लाभ है ना हमारा भजन करने का, परमात्मा की तरफ बहुत ध्यान हमारा लगता है जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं। तो यस, थैंक यू। बहुत सुंदर। कितना अच्छा बताया संगीता जी ने कि जब हम फॉरगिव करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और परमात्मा की तरफ ध्यान लगने लगता है। नहीं तो हमारा मन लगेगा ही नहीं, बार बार उन्हीं लोगों की याद आएगी जिनसे हम दुखी हैं ना, उनकी याद ज़्यादा आती है। जिनको हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे वही ज़्यादा हमारे को याद आते हैं। और जब हम फॉरगिव कर देते हैं तो हम भूलने लगते हैं, फिर हमारे लिए वो भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारी तरफ से कुछ नहीं है तो हमारा मन उन्हें भूलने लगता है। क्योंकि जब कुछ हिसाब किताब ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कोई बात ही नहीं, तो बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन जहाँ हमने किसी बात को पकड़ के रखा तो वो उसकी वजह से बार बार हम उसे याद करते हैं, फिर वही कड़वाहट को फील करते हैं, फिर उस घटना को रीलिव करते हैं। जितनी बार सोचते हैं उतनी बार हम दोबारा दुखी होते हैं, उतना ही। और माफ़ कर दिया तो वो एक बार का दुख हुआ, ख़त्म हो गया, फिर भूल गए हम, फिर बार बार हम दुखी नहीं होंगे और मन हमारा खुश रहेगा, शांत रहेगा और परमात्मा से जो एकता है वो उसको हम अनुभव तभी कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अब हम ध्यान कर लेते हैं फिर से। अब ये फॉरगिवनेस की करी है, वो भी ध्यान ही था एक तरह से, पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ साक्षी भाव में बैठेंगे। अब हमने फॉरगिवनेस करने के बाद जो शांति मिल रही है हमें इस वक्त, जो लाइटनेस महसूस हो रही है, जो हल्कापन महसूस हो रहा है, उसको महसूस करते हुए बस बैठे रहना है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, आगे का कुछ नहीं सोचना, पीछे का कुछ नहीं सोचना। इसी पल में जो भी जैसा महसूस हो रहा है इस वक्त, बस उसके साथ बने रहना है। अलर्ट होके, सजग होके बैठ जाएं, चाहे लेट जाएं, आपकी मर्जी है। लेकिन यदि लेटे हैं तो सजगता इतनी बने कि नींद ना आए, नींद में नहीं जाना है। शवासन में लेट सकते हैं और अपने भीतर की जो खुशी है, सुकून है, हल्कापन है, इसको महसूस करें। अपने हल्केपन को महसूस करें, अपने भीतर की शांति को महसूस करें। ये है, हम अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं। जब हम अपनी शांति को, सुकून को महसूस कर रहे हैं तो यानी ये आत्मा के गुण हैं। हम आत्मा को फील कर रहे हैं, सुकून को ही फील नहीं कर रहे, हम अपनी आत्मा को फील कर रहे हैं, जो सुकून से ही भरी हुई है। पहले ही थी, लेकिन मन की वजह से, मन का बादल आ गया था, उस वजह से हमें वो ढक गई थी आत्मा। अब जैसे ही बादल हटा, माफ़ कर दिया सबको, सारे बादल हटा दिए, अब फिर से आत्मा हमें महसूस होने लगी। फिर से एक हल्कापन, शांति, निर्भरता, निश्चिंतता आने लगी। तो अब इस हल्की निर्भर अवस्था में हम अपने अंदर एक कल्टीवेट करते हैं निश्चिंतता को। निश्चिंतता को कल्टीवेट करें, यानी कि ऐसा सोचें कि मुझे हर हाल में निश्चिंत रहना है, हर हाल में निश्चिंतता बनाए रखनी है। कुछ भी हो जाए, मुझे निश्चिंतता का दामन हमेशा पकड़े ही रहना है, क्योंकि ये है आत्मा का गुण। यदि हम निश्चिंत रहेंगे तो हम आत्मा में ही रहेंगे। जैसे ही धैर्य खोया, निश्चिंतता खोई, हम मन में छलांग लगा जाएंगे, हमारी आत्मा से हम थोड़ी दूरी पे आ जाएंगे। आत्मा के ऊपर एक बादल हम ले आएंगे जो अधैर्य का है, चिंता का है। चिंता से मुक्त होने का उपाय है निश्चिंत हो जाएं। कुछ भी हो रहा हो, निश्चिंत ही रहें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। जिस परमात्मा ने आज तक हमें संभाला है वो आगे भी हमें संभालेगा।
आगे भी हमें उसने अपनी गोद में अभी रखा हुआ है, माँ की तरह हमें पाल रहा है, वैसे ही आगे भी वो हमारा ध्यान रखेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो निश्चिंतता का दामन थामें, निश्चिंत रहें। और आप देखोगे जैसे आपने कहा निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई भय नहीं, मैं निश्चिंत हूँ, मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं प्रेम से भरी हुई, आनंद से भरी हुई आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ। मैं और अनकंडीशनल लव एक ही है। आप अनकंडीशनल लव हो, वही शक्ति आप हो अनकंडीशनल लव वाली। आप एक एनर्जी हो, प्रेम से भरी हुई एनर्जी। आपका कोई रंग रूप नहीं है, आप प्रेम से भरी हुई एक एनर्जी हो जो सुकून और निश्चिंतता से भरी हुई है। लबालब महसूस करें। आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता, सिर्फ मन है जो क्रिएट करता है दुख को, चिंता को क्रिएट करता है। आप ही क्रिएट कर रहे हो अपने मन से, बाहर चिपक कर, किसी को अच्छा बुरा समझकर, कुछ लालच और मोह बनाकर खुद ही हम क्रिएट कर रहे हैं। इसको बंद कर दें। कुछ क्रिएशन नहीं करना है ये सोच सोच के। कोई लालच मन में ना लाएं, कोई लोभ ना लाएं। जैसे भी तू रखे, जिस हाल में तू रखे, मैं राजी हूँ। बाहर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ जैसे भी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं राजी हूँ। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने मेरी आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। शारीरिक आवश्यकताएं हो सकती हैं और वो आवश्यकताएं सहज ही पूरी हो जाती हैं, उसके लिए भी कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सदा निश्चिंत हूँ, मैं अमर प्रेम हूँ, अनकंडीशनल लव मुझ में भरा हुआ है। मैं सिर्फ प्रेम करना जानता हूँ। मैं प्रेम का एक सागर हूँ जिसमें सब नदी नाले समा जाते हैं। यदि गंगा के भीतर कोई छोटी सी गंदी नाली भी आ जाए तो वो भी गंगा बन जाती है। हम उसे भी गंगा का नाम दे देते हैं। वो गंगा में मिलकर गायब ही हो जाता है, वो नाला वो गंगा ही हो जाता है। ऐसे ही हम जब आत्मा से जुड़ जाते हैं तो हम परमात्मा ही हो जाते हैं। चाहे कितनी ही गंदगी थी हमारे भीतर, कितनी ही कमियां थी, द्वेष था, राग था, मोह था, लालच था, लेकिन जैसे ही हम आत्मा में टिकने लगे, जुड़ गए, तो हम भी परमात्मा ही हो गए। और जैसे गंगा जल यदि नाले में डाल दिया जाए तो वो भी गंदा नाला ही हो जाता है। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमने किसकी संगत करनी है। यदि हम मन, बुद्धि, लोभ, लालच इसकी संगत करेंगे तो हमारा गंगा जल भी गंदी नाली की तरह ही हो जाएगा। और यदि हमने आत्मा की संगत की, अपने में ही ठहर गए, बाहर ज़्यादा गए ही नहीं, बहे ही नहीं, अपनी ऊर्जा को खुद में ही समेट लिया, बाहर की गंदगी को हावी होने ही नहीं दिया, तो वो जो छोटी मोटी गंदगी छू भी जाती है तो वो भी गंगा जल ही बन जाती है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है।
और अब हम अपनी आत्मा में टिके हुए बने रहेंगे 10 मिनट तक। संकल्प लें, आँख नहीं खोलनी किसी को। और अब मैं चुप हो रही हूँ, मौन में हो रही हूँ। आप भी मौन में बने रहेंगे 10 मिनट तक। कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ चाहना नहीं, कुछ मांगना भी नहीं, कुछ जपना भी नहीं, बस बैठे रहें या लेटे रहें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।